हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे थे और मैं जो ईडियम्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ और ये सभी ईडियम्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स ईडियम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स का मीनिंग होता है टू वेस्ट वंस एफर्ट्स। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने प्रयास व्यर्थ करना। जो अपने प्रयास होते हैं वो व्यर्थ करना। अपने जब हम किसी असंभव कार्य पर अपनी मेहनत और अपने प्रयासों को व्यर्थ करते हैं उसे हम कहते हैं टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना। ओके, जब कोई चीज़ मर गई है और हम उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती कोड़े लगा रहे हैं कि तो अपने समय को, अपनी मेहनत को हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। ओके, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो पॉइंट in trying to convince him, it is like beating a dead horse. There is no point in trying to convince him. कि यहाँ उसे मनाने का कोई फायदा नहीं है, उसे मनाने की कोशिश बेकार है। इट इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। यह व्यर्थ का प्रयास है। यह व्यर्थ का प्रयास करना है कि उसे मनाना क्या है, का कोई फायदा नहीं है, यह व्यर्थ का प्रयास करना है। ओके, जब हम किसी को मनाने की कोशिश करते हैं और हमें पता है कि वो मानेगा तो है नहीं, वो कन्विंस नहीं होगा, तो वो क्या है, एक व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं, हम अपने समय को खराब कर रहे हैं। ओके, टू फ्लग अ डेड हॉर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट इडियम है टू बिलो द गैफ। टू बिलो द गैफ का मीनिंग होता है टू रिवील अ सीक्रेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है ये भी। टू रिवील अ सीक्रेट, रहस्य का खुलासा कर देना, रहस्य को उजागर कर देना। टू बिलो द गैफ। ओके, द सर्वेंट बिलो द गैफ ऑफ हिज मास्टर्स डिसऑनेस्टी। द सर्वेंट बिलो द गैफ ऑफ हिज मास्टर्स डिसऑनेस्टी। सर्वेंट ने अपने मास्टर की, अपने मालिक की डिसऑनेस्टी का, बेईमानी का खुलासा किया। ओके, कि सर्वेंट ने, नौकर ने अपने मालिक की डिसऑनेस्टी का, उसकी बेईमानी का खुलासा कर दिया। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे इडियम और उनके मीनिंग भी। ईडियम सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। ओके, इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट ईडियम है हार्ड ऑन समबडीज हील्स। ओके, हार्ड ऑन समबडीज हील्स का मीनिंग होता है ईडियम का क्लोजली फॉलोइंग समबडी। किसी का निकटता से पीछा करना। जब हम उसको फॉलो करते हैं, क्लोजली फॉलो करते हैं किसी व्यक्ति को, उसके हम कहते हैं हार्ड ऑन समबडीज हील्स। कि किसी की एड़ी पर जोर देना, किसी की एड़ी पर जोर देना, इट मीन्स किसी का निकटता से पीछा करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है। द पुलिस वर हार्ड ऑन द थीव्स हील्स। ओके, पुलिस चोरों का निकटता से पीछा कर रही थी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे इडियम का मीनिंग। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स कहते हैं बाउंड्री से बाहर, इट मीन सीमा से बाहर। बाउंड्स, बाउंड्रीज। आउट ऑफ बाउंड्स, ये तो याद, बहुत इजी है, याद रहेगा। आउट ऑफ बाउंड्स कहते हैं सीमा से बाहर। बियॉन्ड द डेसिग्नेटेड और एस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज, या हम कहेंगे कि सीमा से बाहर या एस्टेब्लिश्ड बाउंड्री, सीमा से बाहर कहते हैं हम आउट ऑफ बाउंड्स को। माई डॉग डजेंट मूव आउट ऑफ बाउंड्स। माई डॉग डजेंट मूव आउट ऑफ बाउंड्स। मेरा डॉग, मेरा कुत्ता सीमा से बाहर नहीं जाता। ओके, सीमा से बाहर नहीं मूव करता है, सीमा से बाहर नहीं जाता है। मैंने इजी एग्जाम्पल लिए हैं, इसे आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट ईडियम है इना मक मक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार बना लीजिए। इना मक मक बहुत अच्छा ईडियम है। इना इन एन अनटाइडी स्टेट। इन एन अनटाइडी स्टेट कहते हैं कि बुरी हालत में, बहुत बेकार हालत में कोई चीज मिलना। ओके, इना मक मक। यू शुड नॉट लीव योर बुक्स इन अ मकमक। यू शुड नॉट लीव योर बुक्स इन अ मकमक। आपको अपनी बुक्स, आपको अपनी बुक्स बुरी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, नहीं लीव करनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। आपको अपनी बुक्स, अपनी किताबें गंदगी के ढेर में नहीं छोड़नी चाहिए। इना मकमा कहते हैं बुरी हालत में या गंदगी के ढेर में। अनटाइडी स्टेट कैसी होती है, बुरी हालत गंदगी के ढेर में, कि आपको अपनी किताबें गंदगी के ढेर में नहीं छोड़नी चाहिए, बुरी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। ओके, आई होप आपको अच्छे से सभी ईडियम समझ में आ गए होंगे और ईडियम सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। इनको नोट डाउन जरूर करिएगा और रिवाइज भी करते रहिएगा ईडियम्स को। ओके, मैं अभी काफ़ी समय से ईडियम्स करा रही हूँ आपको, काफ़ी ईडियम हमारे पास हो गए हैं और अब मैं कुछ 1-2 दिन के बाद में कुछ और ईडियम है और इसके बीच में मैं गैप लेके कुछ और अदर कुछ वोकेब में कराती हूँ। ओके, तो
डोंट वरी, आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते रहें अपने एम्स को लेकर जो आपको अचीव करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।